कुछ बचा लिया जाता है ताकि मुश्किल दिनों में काम आ सके। और ये इल्म इमरानियात का कानून भी है कि भले दिनों में से ज़ख़ीरा रखो ताकि मुश्किल वक्त में मुश्किल कुशाई हो सके। जब आम इंसान ये समझता है तो क्या खाली के अक़ल इस बात से आगाह नहीं है, और वो सबसे बेहतर जानने वाला है। सो उसने इसी बशरियत के कानून के मुताबिक कुरान में आयत भेज दी, बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन। मैंने अच्छे दिनों में 1 से लेकर 11 भेज दिए, 12वें को मैंने रख लिया, जब मुश्किल आएगी मुश्किल कुशा को भेज दूंगा। आज आपकी खिदमत में बक़ियतुल्लाहि के उन्वान पे बात करना चाह रहा हूँ। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन, मारिफत इमाम के ऊपर ये खमसा, और आज इसकी चौथी नशिस्त में हम लक़ब की तशरीहात में वारिद हैं। आवाज़ आ रही है, अल्लाह का बचाया हुआ तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम साहिब ईमान हो। परवरदिगार आपने तो मशरूत कर दिया कि अगर साहिब ईमान हो तो ये खैर है, अगर ईमान नहीं तो फिर ये खैर नहीं बल्कि तुम्हारी भी खैर नहीं है। इसलिए कि इससे खैर हासिल करना है तो ईमान हासिल करना होगा। परवरदिगार अब ईमान की डेफिनेशन क्या होगी, ईमान की तारीफ़ क्या होगी, ईमान के अक़साम क्या होंगे, इन तकल्लुफ़ात में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम खंदक में चले जाओ, तुम्हें मुस्तफ़ा पैकर ईमान दिखा रहे हैं। जिस वक़्त एक गुस्ताख ने ताज़ियाना उठा के मुस्तफ़ा की चौखट पे मारा और रहमतल लिल आलमीन के जबीन पे तेवर नमोदार हुए, फरमाया कौन है जो इस दरिंदे की ज़बान बंद करेगा। और सरकार ये रहती दुनिया तक कानून देना चाह रहे थे, जो भी जिस दौर में भी आके दरे रसूल पे गुस्ताखी करे मोहम्मद की नज़र में वो कुत्ता होता है। कौन है जो इसकी ज़बान बंद करेगा। और रिवायत बताती है, बस अबू तालिब का बेटा अबाओ कबा को संभाले हुए खड़ा हुआ, फरमाया, और मोहम्मद ने फरमाया अली आप बैठ जाओ कोई और है। फिर अली खड़ा हुआ, फिर बैठाया, फिर अली खड़ा हुआ। मैं कहूँगा हाथ जोड़ के सरकार जानते तो आप भी हैं कि इनके अलावा किसी की जुर्रत नहीं है, फिर खड़े अली को बिठाते क्यों हैं। फरमाया इसलिए कि अगर इसे ना बिठाऊं तो बाकी बिगड़ जाएंगे। अली ने तो हमें मोहलत ही नहीं दी। मैं इनको इनकी औकात दिखा रहा हूँ। फिर अली इब्न अबी तालिब को खैमे में बुलाया। तवज्जो फरमाइएगा, तारीख बताती है कि रिसालत बाप ने अपनी नालैन अली को दी, अली की नालैन खुद ज़ेबतन की, अपनी कबा अली को दी, अली की कबा खुद पहनी, अपनी अबा अली को दी, अली की अबा खुद पहनी, अपनी ज़िरा अली को दी, अली की शमशीर खुद पहनी, अपनी कबा अली को दी, अली की कबा खुद पहनी। पूरा मोहम्मद अली लग रहा था, पूरा अली मोहम्मद लग रहा था। खैमे से जैसे 2 चांद बरामद हुए हो, पहचान नहीं हो रही थी मोहम्मद किधर है, अली किधर है। हर शय अंदर बदल के, लेकिन इमामा मजमे के सामने तब्दील किया। अपनी दस्तार अली के सर पे, दस्तार अली अपने सर पे। या रसूल अल्लाह, हर शय जो बदल दी तो दस्तार भी बदल देते। आवाज आई नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी जूतियों पे नहीं मेरी दस्तार पे बहस होगी। जुबान के साथ दिल बोला, ज़मीं बोली, फलक बोला। बराए खुशनूदी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह। उस वक़्त फरमाया लक़द बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लिही। कुल का कुल ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। हुजूर ये सिर्फ आज की बात है, ये फैसला यही है। फरमाया हमेशा के लिए जो अली के मुकाबले में आया है, ये है कुल्ले ईमान, इसे देख लो। मुकाबले में अब जो आ रहा है। और हजरत जिस वक़्त चले हैं ना, उस वक़्त हजरत की ढाल में बड़ी अकड़ थी। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अली तकब्बुर में नहीं है। फरमाया तकब्बुर में नहीं है, अली शजात की चाल चल रहा है। उन बुज़दिलों को क्या खबर, शजात की चाल में भी खूबसूरती होती है। दुरूद भेजिएगा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। और आपने मोहब्बत से समाअत फरमाया, एक जुमला वसूल फरमा लीजिए। फरमाया कुल्ले ईमान है अली। और चिश्ती साहब ने फरमाया था कि शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन। तो पता चला अली कुल्ले ईमान है, हुसैन कुल्ले दीन है।
जो अली और हुसैन से बिगड़ जाए वो बेईमान भी है, बेदीन भी है, ना उसका ईमान महफूज है। आवाज आ रही है, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, मौजू पे पलटेंगे। अल्लाह का बचाया तो वह हुआ तुम्हारे लिए खैर है अगर तुम साहिबे ईमान हो। और सामीन, मैं हर मजलिस में ये बात करूं तब भी कम है। जहलम का एक जहनी मरीज है, उसने कुछ अरसा पहले एक वीडियो क्लिप जारी किया। मेरे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट समझ गया मैं क्या बात कर रहा हूं। और ऐसी बेहुदा, ऐसी नाजेबा, ऐसी नागवार गुफ्तगू की जिसमें यह कहा गया कि शियों का इमाम किसी गार में छुपा हुआ है, नाऊज़ु बिल्लाह, और अगर वो जिंदा है तो उसका व्हाट्सएप नंबर चाहिए। नहीं मालूम आपने सुना है या नहीं सुना। भाई देखिए, एक बात ज़हन में रखिए, हम हसन के किरदार में रहते हैं तो रहने दो, हमें अब्बास बनना भी आता है। मुख्तार सकफी ने कहा था, शाम का खाना उस वक्त खाऊंगा जिस वक्त फुला फुला की लाशों पे मैं चल के टहलना शुरू ना कर रहा हूं। तो सामीन, हम वो जुबानें रोकना अच्छे तरीके से जानते हैं जो हमारे इमाम की तरफ बढ़ी। कहा कि जी शियों का इमाम गार में छुपा हुआ है, अगर ये जिंदा है तो व्हाट्सएप नंबर चाहिए। हुजूर, हर किसी का इमाम गार में नहीं छुपता। क्या बात है, पीछे वालों को समझ नहीं आई शायद। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ना उनको माना है जो गारों में छुपते हैं, ना उनको माना जो पहाड़ों पे भागते हैं। हमने उनको माना है जिसे मोहम्मद कह रहा है, कल मैं अलम मर्द को दूंगा जो कर्रार होगा। छुपने वाला पीर, छुपने वाले भागने वाले हमने माने ही नहीं है। ये अल्लाह का बड़ा करम है। और सामने निगरान में कदर, अगर आपको व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो देते हैं। एक शर्त है, आप अल्लाह का व्हाट्सएप दीजिए, हम आपको इमाम का देते हैं, चले लिख लीजिए, हम उसका व्हाट्सएप दे रहे हैं 5 12 14। कॉल मिलाओगे तो आगे से ही आवाज आएगी, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हम सारी इबादतें जहन्नुम में फेंकेंगे अगर इनमें अली ना हुआ तो। अगर इबादत करते हो कि दिल में अली ना हुआ तो सामने निगरान में कदर एक जुमला और समाप्त फरमाइएगा, चूंकि ये मेरे बच्चे काट रहे हैं इन क्लिप्स को और पहुंचाएंगे जहां पहुंचना चाहिए। शियों का इमाम व्हाट्सएप चाहिए तो मैं 7 व्हाट्सएप आपसे मांगता हूं, 8वां मैं दूंगा। अल्लाह का व्हाट्सएप तुम ले आओ, नहीं मिलेगा। मुनकिर नकीर का ले आओ, ईसा का ले आओ, खिजर का ले आओ, जिब्रील का ले आओ, नहीं मिलेगा। इसलिए कि तुम्हारे हम मसलक ही नहीं है। तवज्जो करना, जाओ जाके इब्लीस का ले आओ। भाई वो भी जिंदा है कि नहीं है? दुरूद भेजिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद के जात पे। आप मोहब्बत से सुन रहे हैं तो मुझे जुमला याद है कि मैं एक मरतबा इसी इमाम ज़माना की गैबत के ऊपर गुफ्तगू कर रहा था, भाइयों के यहाँ बैठे हुए थे, तो काफ़ी देर चाय पे बात होती रही, नहीं मान रहे जी, नहीं इस तरह हो नहीं सकता, इतनी लंबी ज़िंदगी माकूल ही नहीं है। आप शिया तो बस जो भी चीज़ जहन में आए बना लेते हैं अकीदे के तौर पर। बात ख़त्म हुई, मैंने कहा नहीं भाई, वैसे भी हर किसी ने थोड़ी मानना है उन्हें। ऊपर से जब तक माहौल अच्छा नहीं हो बच्चे नहीं मानते अली को। बात खत्म हुई तो उनका एक बच्चा आया छोटा सा, बिलाखिर मौलाना तो मानते थे मुझे, कहने लगे क़िबला इस पर ज़रा दम कर दीजिए। मैंने कहा क्यों, बच्चे तो मासूम नहीं होते? कहने लगे कभी कभी शैतान आ जाता है। मैंने कहा वही शैतान जिसने इब्लीस को सजदा नहीं किया था? कहने लगा जी वो। मैंने कहा वाह क्या खुदा माना हुआ है, जो बिगाड़ने वाले को तो लंबी जिंदगी देता है, संवारने वाले को नहीं दे सकता। ये सादा सादा बातें हैं जो सोशल मीडिया पे मेरे बच्चों को आनी चाहिए। तो सामने ग्राम कदर, हमने नहीं कहा कि वो पर्दा गैब में है, मोहम्मद बता के गए हैं तो मान रहे हैं। और सामीन, बक़ियतुल्लाह के मानी ये है कि अल्लाह ने जिस खजाने को छुपा रखा है, इसलिए कि अभी तुम्हें उस खजाने को वसूल करने की अहलियत मौजूद नहीं है। अहलियत बेदार करो, वो खजाना खुदा तुम्हारे हमरा कर देगा। और चलिए, मैंने आज हुक्म हुआ कि बड़ा तफसीली आपसे इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू करनी है, तो मैं बक़ियतुल्लाह के माने की तफसीर अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। सामीन, आप तो चूँकि मोमिन हैं, हमने कह दिया बक़ियतुल्लाह के माने वो हैं। आपने बचपन से फ़र्श ज़ा पे सुना
मेरे मौला के अलकाब में से एक लक़ब बक़ियतुल्लाह, तो आपको तो कोई नामहरमियत नहीं है इस लक़ब से। लेकिन मुफस्सिरीन ने अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक तर्जुमे किए हैं। कुछ ने कहा जी बक़ियतुल्लाह से मुराद है रहमत, कुछ ने कहा नेमत, कुछ ने कहा दीन। ये 3 तर्जुमे हुए हैं। यानी अल्लाह की रहमत तुम्हारे लिए अच्छी है अगर तुम मोमिन हो, अल्लाह की नेमत तुम्हारे लिए अच्छी है अगर तुम मोमिन हो, और अल्लाह का दीन तुम्हारे लिए बेहतर है अगर साहिब ईमान हो। इन तीनों को लें तब भी मेहदी ही निकलता है, इसलिए कि रहमतल लिल आलमीन का तन्हा वारिस यूसुफ फातिमा है। और अगर नेमत की बात करो तब भी कुरान कह रहा है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। अली की विलायत से बेहतर कोई नेमत नहीं है, और इस विलायत के वारिस को यूसुफ ज़हरा कहते हैं। और अगर दीन की बात करते हो तो दीन तो वैसे ही इनके घर में नाजिल हुआ है। लेकिन सामने नबी बात मुकम्मल नहीं हुई। बक़ियतुल्लाह इमाम का लक़ब है, इस पर दलील क्या है? आइए आपकी खिदमत में उसूल फ़हम कुरान का एक असल पेश करके उसके तनाजुर में आज बात समझने की कोशिश करते हैं, ताकि मुदल्लल अंदाज से मेरे जवान को ये बात ज़हन नशीन हो जाए कि बक़ियतुल्लाह का बस माना बतूल का बेटा है। देखिए कुरान फ़हम का कानून है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम रट्टे वाले नहीं हैं, हम इदराक वाले हैं। हमने शबीनों के लिए नहीं पढ़ा, हमने मानने के लिए पढ़ा है। और मैं तो अर्ज करता हूँ मजलिस में आने से पहले जवान कम अज़ कम 5 आयतें कुरान की तर्जुमे के साथ पढ़ के आया कर, और जब फर्श अज़ा से उठ रहा कर तो मदीना की तरफ रुख करके कहा कर सरकार आप कुरान और अहले बैत छोड़ के गए थे, हम उनको मान रहे हैं। कुरान फहमी का एक कानून है जो ज़हन नशीन रखिए। कुरान 2 लहजे में बात करता है, कभी इल्म की बात करता है, कभी अमल की बात करता है, कभी ईमान की बात करता है। बड़े आराम से शुस्ता तरीके से, ताकि ज़हन में मतलब मुंतकिल हो सके। कभी ईमान की बात करता है, कभी अमल की बात करता है। जब जब कुरान ईमान की बात करे तो पता चलेगा कि कुरान उसूल दीन की बात कर रहा है, चूंकि ईमान उसूल दीन में से है। और अमल की बात करे तो समझिए कि कुरान फुरूए दीन की बात कर रहा है। अब लीजिए इस कानून के तनाजुर में चक्कर लेते हैं, बक़ियतुल्लाह उसूल में है या फुरू में है। आवाज आ रही है बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अगर तुम साहिब ईमान हो तो बक़ियतुल्लाह ठीक है। पता चला बात ईमान की है, बक़ियतुल्लाह फुरू में नहीं है। क्या हो गया यहां तक? बड़े आराम के साथ, जैसे क्लास चल रही हो, जैसे लेक्चर चल रहा हो। बक़ियतुल्लाह उसूल दीन में है। उसूल दीन कितने हैं? 5, तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत। इनमें से कोई एक है बक़ियतुल्लाह। बारी बारी तरतीब के साथ चेक करते हैं, क्या बक़ियतुल्लाह से मुराद तौहीद है? नहीं, इसलिए चूंकि बक़ियतुल्लाह के मानी है अल्लाह का बचाया हुआ, अल्लाह नहीं, लिहाजा बक़ियतुल्लाह तौहीद नहीं है। अदल हो सकता है? नहीं साहब, अदल है सिफत इलाही, और खुदा की सिफात आईने ज़ात है। यानी अगर आसान लफ्जों में मुंतकिल करूं, अदल अल्लाह का दूसरा नाम है, लिहाजा इसकी भी जड़ें तौहीद में जाके लगती है। बस बक़ियतुल्लाह ना तौहीद है ना अदल है, पीछे क्या बचा? या रिसालत है, या इमामत है, या क़यामत है। अच्छा, बक़ियतुल्लाह रिसालत भी नहीं हो सकता, इसलिए कि जो बच जाए वो नबूवत नहीं। नबूवत तो मेरे सरकार के कदमों पे खत्म हो गई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अच्छी खत्म नबूवत मिंबर हुसैन से पेश होती है कहीं और से नहीं होती। जुमला कह दूं खत्म नबूवत का? हमारे पे कई कई तरह के इल्जामात लगते हैं ना, आप फलां नहीं करते, आप फलां नहीं मानते, आपको फलां मुश्किल है। तो लीजिए, खुद इससे हसीन और खूबसूरत कलमा हो ही नहीं सकता जो हमारी माओ ने हमें सिखाया है। भाई मैं जरा समझा के अर्ज करूं, ला इलाहा इल्लल्लाह 2 तरकीबों पे मुश्तमिल है। ला इलाह पहले इनकार है, फिर इकरार है, यानी कोई खुदा नहीं है। इनकार इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह है। इकरार यानी उस वक्त तक तौहीद में करंट ही नहीं आता जब तक मुस्बत और मनफी तारे ना जोड़ दी जाएं। भाई सिर्फ ये कहना कि वो अल्लाह है ये काफी नहीं है, पहले इनकार करो फिर इकरार करो। अच्छा, तौहीद में तो करंट आ गया, क्योंकि इनकार भी है इकरार भी है। अब आगे बढ़िए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह,
इसमें ये तो साबित होता है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, पर यह कहा गया कि इसके बाद कोई रसूल नहीं आएगा। थोड़ा सा बेदार न्याज़े हुसैन, आपके कलमों पे अंगुश नमाई करने वालों को समझाना जरा कल जाके। मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब यह है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, पर यह कहा है कि इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा, यानी मुस्बत तार है, मनफी नहीं है। शिया अली वलीउल्लाह लगा के बताते हैं, कलमा पूरा ही नहीं होता जब तक अली की विलायत का फुल स्टॉप ना लगा दिया जाए। आवाज़े बुलंद, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नाराए हैदरी। तो बक़ियतुल्लाह ना तौहीद, ना अदल, ना नबूवत, अब कौन रह गया पीछे? या इमामत है या क़यामत है। अब हुजूर यहाँ मसला थोड़ा दुश्वार है, इसलिए कि क़यामत भी बची हुई है और मेरे आपकी मसलक में इमामत भी महफूज है। अब कैसे इस मुश्किल से गुजरे? हुजूर मुश्किल के लिए तो अली को माना जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं, बड़े बड़े मसलकों के वालिदैन ने कहा था अगर अली ना होते तो हम हलाक हो जाते। तो अल्लाह ने तो हमें मुयस्सर किया हुआ है, सरकार की बारगाह में हाजिर होते। अब मेरे बच्चे जरा ये जहन में रखिएगा बात, बकिया और है, बाकी और है। ये समझा गया तो मतलब पूरा सिमट गया। बाकी और है, बकिया और है। अल्लाह कह रहा है कि बकिया तुम्हारे लिए खैर है, बाकी की बात नहीं हो रही। क्या होता है बकिया, क्या होता है बाकी? वैसे तो ये अरबी ग्रामर का एक इंतहाई पेचीदा सबक है, लेकिन एक मिसाल के सहारे शायद मुंतकिल कर सकूं। ये हमारे बराबर में भरा हुआ पानी का गिलास पड़ा हुआ है, एक खाली गिलास सामने रख दीजिए, फर्ज कीजिए, और जितना पानी गिलास में था उसमें एक कतरा भी मत निकाला जाए, उतना ही रह जाए, तो अरबी में कहते हैं अलमाउ बाकी, पानी बाकी है, यानी जिसमें से कुछ ना निकले वो बाकी। मैंने इस गिलास को उठाया, आधा उस गिलास में उंडेल दिया, आधा यहीं रह गया। इसे अरबी में कहते हैं बकिया, यानी जिसमें से कुछ इस्तेमाल हो और कुछ बच जाए, उसे कहते हैं बकिया। अब या तो कहो कि कयामत आ गई है और कुछ बाकी बच गई है, फिर तो होगी कयामत बकिया, और अगर नहीं मानते तो मानना पड़ेगा जो कुछ हो चुका और आने वाला है वो बस इमामत है। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अच्छा, जब बकिया की बात आती है तो तीन सवाल सामने पैदा हो जाते हैं कि हुजूर किसने बचाया, किस में से बचाया, किसके लिए बचाया? तो मैं आधे गिलास को उंडेल दूं, आधा रहने दूं, तो तीन सवाल पैदा होंगे। ये किसने बचाया, किस में से बचाया, किसके लिए बचाया? कुरान में दो सवालों के जवाब हैं, तीसरे का नहीं। अगर मिजाज साथ हो तो आज इमाम ज़माना का खुतबा पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे कई जवानों ने कहा इमाम सज्जाद का खुतबा सुनाना, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में सैयद सज्जाद का खुतबा दरबार शाम अर्ज किया जाएगा मुकम्मल, लेकिन आज अपने वक्त के इमाम का खुतबा। माबूद किसने बचाया? आवाज़ आई बक़ियतुल्लाह, मैंने बचाया है, और जिसे मैं बचाऊं उसे कोई हाथ लगा के तो दिखाए। कुरान में परवरदिगार कह रहा है जिस चिराग को खुदा जलाता है उसे आंधियां भी नहीं बुझा सकती। मैंने जलाया है, मैंने बचाया है। माबूद किसके लिए? लकुम, साहिबे ईमान के लिए। अब यह सवाल बच गया कि परवरदिगार किस में से बचाया है। इसका जवाब देने के लिए वारिस काबा यूसुफ ज़हरा, चराग़े आगोश बतूल, इमाम वक्त सानी हुज्जत सानी यशर, जिस वक़्त इस दुनिया में आपका ज़हूर इजलाल होगा, काबा का बेटा काबा के साथ पुश्त लगा के मजमा आम की निगाहों में निगाहें डाल के तारुफ कराएगा, मैं किस किस में से बचाया गया हूँ। वह जो सुनना चाहते हैं, मेरे मौला ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमान, दुआ किया करो कि ये खुतबा जो हम मिंबर से सुन रहे हैं इमाम ज़माना की ज़बान से खुद सामने खड़े हो के मौला से सुने। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं जिस वक्त सरकार का ज़ुहूर होगा उस वक्त सरकार मक्का में खड़े होकर फरमाएंगे अना बक़ियतुल्लाह मिनन नबिय्यीना वल वारिसीना वश्शुहदाए वस्सिद्दीक़ीना वस्सालिहीना वस्साजिदीना वल क़ाइमीना वल मुक़ीमीना वल इतरतित ताहिरति वशजरतिल मैमूनति
वल इज्जत तय्यबत व शजरत ताहिरत मुतहरत ज़कियत अय्युहन नास मन अराद मिनकुम यंजुरा इला आदम व शैसन फहा अनज़ आदम व शैस व मन अराद मिनकुम यंजुरा इला मूसा व ईसा फहा अनज़ मूसा व ईसा मन अराद मिनकुम यंजुरा इला इब्राहीम व इस्माईल फहा अनज़ इब्राहीम व इस्माईल मन अराद मिनकुम यंजुरा इला नूह व लूत फहा अनज़ नूह व लूत मन अराद मिनकुम यंजुरा इला मुहम्मदिल मुस्तफा फअना मुहम्मदिल मुस्तफा व मन नज़रा इलैकुम इला अलील मुर्तज़ा फअना अलील मुर्तज़ा व मन अराद मिनकुम यंजुरा इलल हसन वल हुसैन वस सज्जाद वल बाक़िर वस सादिक़ वल काज़िम वल रज़ा वत तक़ी वन नक़ी वल अस्करी फंजुर अना हुसैन व हसन सुम्मा काला अय्युहन नास मन मिनकुम साहिबत तौरात इन्नमा उजीबुहु मिन अहल तौरात बे तौरातिहिम व अहलल इंजील बे इंजीलिहिम व अहलल ज़बूर बे ज़बूरिहिम व अहलल कुरान बे कुरानिहिम वमा अश्कुतु हत्ता कालल किताब मा कालहुल महदी हक़। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत या इमाम अल मुंतज़िर या इमाम अल मुंतज़िर या इमाम अल मुंतज़िर अल अजल अल अजल या इमाम अल मुंतज़िर बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। जीते कोई तो है जो जुल्म के हमलों से दूर है, कोई तो है जो जुल्म के हमलों से दूर है, कोई तो है जो ज़ब्ते वफा का गुरूर है। अब तक जो सरनगू न हुआ परचमे हुसैन, अब तक जो सरनगू न हुआ परचमे हुसैन, इस पर किसी के हाथ का साया जरूर है। अली हक नारे हैदरी। अय्युहन नास तुम में से जिसको आदम देखने का शौक हो निगाहें उठाओ, आदम बात कर रहा है। मैं भूला नहीं, खता नहीं हुई, तवज्जो करिएगा। बक़ियतुल्लाह समझाना ना किस किस में से बचाया है। फरमाया जिसे नू देखने का शौक हो, मैं नू बात कर रहा हूं। जिसे मूसा चाहिए, जिसे ईसा चाहिए, जिसे इब्राहीम चाहिए, जिसे लूत चाहिए, जिसे साले चाहिए, मैं बात कर रहा हूं। जिसे मदनी वाला चाहिए, मैं बात कर रहा हूं। जिसे अली देखना हो, निगाहें बुलंद करे, अली बात कर रहा है। जिसे हसन चाहिए, नहीं नहीं साहेब, ये बहुत बड़ी मारिफत का फिक्र है। ये नहीं कहा कि मैं नूह का वारिस हूं, ये भी नहीं कहा मैं नूह का बेटा हूं, मैं खुद नूह हूं। जाइए जाके किताबों में टटोलिए, बिहार अनवार की रिवायत है, और मैं बिल्कुल सीधा तर्जुमा कर रहा हूं। मैं आदम, मैं नूह, मैं मूसा, मैं यूसा, मैं इब्राहीम, मैं इस्माइल, मैं मोहम्मद। पता चला अल्लाह ने नबियों में से कुछ कुछ भेज दिया, कुछ कुछ बचा लिया। ये जो बच गया वो वक्त का इमाम है। या मैं लफ्ज तब्दील करूं ताकि और आसानी हो जाए आपको समझने के लिए। सामईन, अगर मेहदी को बखेरो तो नबी बनते हैं, नबियों को समेटो तो वक्त का इमाम बनता है। और अब जुमला वसूल कीजिएगा। जब मेरा मौला आदम भी है, मेरा मौला नूह भी है, मेरा मौला इब्राहीम भी है, मेरा मौला मोहम्मद भी है, तो मेहदी के जिक्र से तकलीफ सिर्फ दज्जाल को नहीं होगी, दर्द इबलीस को भी होगा, तकलीफ फिरौन को भी होगी। अब आप तय करें कि आप किस मसलक में हैं। अगर मेहदी का जिक्र अच्छा नहीं लगता तो फिर या फिरौन के पास चले जाइए या हामान के पास चले जाइए। अय्युहन्नास, ऐ लोगो, तुम में से जो साहिबे तौरात हैं वो तौरात खोलें, जो साहिबे इंजील हैं वो इंजील खोलें, जो ज़बूर वाले हैं वो ज़बूर खोलें। मेरे मौला फरमाते हैं मैं तुम्हारी किताबों से तुम्हारे मसले बताऊंगा, उस वक्त तक मैं चुप नहीं होऊंगा जब तक किताब की सतरें ना बोले ये जो कह रहा है वो हक कह रहा है। मेरे मौला जब खुतबा देंगे
उस वक़्त दरो दीवार हरम झुक झुक के सलामी करेंगे। वो खुदा की कसम, इतना तो जुल्फ़िकार से अली ने मुनाफिकों को नहीं मारा जितना खुतबे की ललकार से मेहदी अपने वक्त के दज्जालों को मारेंगे। और अब यहां मैं अपनी किताबें बंद करता हूं, भाइयों की किताब खोलता हूं, सही बुखारी में तवज्जो है कि नहीं? मुझे कहा ना जरा तफसीली पढ़ना, तो आज तफसीली पढ़ के जाऊंगा आपकी खिदमत में। भाइयों की किताब, उसमें लिखा हुआ है, एक ही रिवायत है मेरे मौला के बारे में, कैफा बिकुम इदा नज़ला मिनकुम रजुलन फयुसल्ली खल्फहु ईसा इब्न मरियम। सही बुखारी में है कि उस वक़्त ए उम्मत मुस्तफ़ा तुम्हारी क्या शान होगी जब तुम में से एक मर्द उठेगा, तुम में से एक मुसलमान नहीं, तुम में से एक वली नहीं, तुम में से एक मोमिन नहीं, तुम में से एक मर्द उठेगा। फयुसल्ली खल्फहु ईसा इब्न मरियम, जहां इसके पांव की सरहद खत्म होगी वहां ईसा के सर की सरहद शुरू होगी। अच्छा, बुखारी में तो इशारा निकल गया कि एक मर्द आएगा तो तुम्हारी शान बढ़ जाएगी। अब लोग कहेंगे मर्द से क्या मुराद है? तो हुजूर हमें तो पता है कि मर्द मोहम्मद किसके लिए बोलते हैं। क्या बात है यार, थोड़ा इमाम के हाथ तो हिला दे पूरे जमाने। अगर आप इस समझ में नहीं आए तो खैबर में लिए चलते हैं। मेरे सरकार फरमाते लाउतियन्ना गदन रायतन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु वला यरजु हत्ता यफ्तहल्लाहु अला यदैहि। फरमाते अय्युहन नास, कल मैं अलम मर्द को दूंगा। सरकार मर्दों में कह रहे थे एक मर्द है, अलम मर्द को दूंगा। बस उस वक्त के बाद ये तकसीम हो गई, जो अलम वाले हैं वो मर्दों वाले हैं, जो बिना अलम के हैं वो मुर्दे वाले। नारे हैदरी, बराए खशनुदी शहनशाह वफा मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुलंदर सलावत। कल मैं अलम एक मर्द को दूंगा। सरकार अल्लामा अली नकी नक्कन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, रसूल का ये कहना कि कल मैं दूंगा, ये मैं पे जोर बता रहा है, जो पहले लेकर जाते थे अलम पूछ के नहीं जाते थे। अब मैं दूंगा, एक मर्द को दूंगा। अल्लाह अकबर। और अलम एक मर्द को दूंगा, कर्रारन, जो झपट झपट के हमला करता है, गैरा फर्रारन। सरकार कर्रार कह दिया, ये गैरा फर्रार क्यों है? फरमाया कर्रार तवल्ला है, गैरा फर्रार तबर्रा है। यानी जब अली का नाम है तवल्ला भी किया करो, तबर्रा भी किया करो। और मैं मजमून छोड़ गया, जिस वक्त ये मर्द लड़ा ना, उस वक्त सरकार ने आखिर में माल गनीमत तकसीम किया। मौर्रिख ये लिख के परेशान हो गया कि बाकियों को एक एक हिस्सा मिला, अली को 2 गुना। मौर्रिख को पता नहीं चला क्यों, मुझे चल गया, इसलिए कि मर्द का खातून से 2 बराबर होता है। बुखारी कह रही है, एक मर्द उठेगा तो तुम मुअज़्ज़ज़ हो जाओगे, तुम मोहतरम हो जाओगे। और फिर क्या होगा? सफ़े नमाज बिछाई जाएंगी। बड़ी बतूल का बेटा इमाम होगा, छोटी बतूल का बेटा मुक्तदी होगा। अच्छा, हमने तो पढ़ दिया और आप सुन चुके। सामीन, मैं यहाँ रुक के जुमला अर्ज करूँ, बड़ी बहस चली ना 3-4 साल पहले इस मौजू के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, कि जब हमने कह दिया कि हम अहले बैत को अंबिया से अफजल समझते हैं। भाई है क्या नहीं अकीदा हमारा? बड़े बुझे बैठे, हम अली को हर नबी से अफजल समझते हैं। मैंने जुमला कहा तो बाद में एक भाइयों का बच्चा आ गया, मुझे कहने लगा आपने तौहीन रिसालत कर दी है। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगा आपने नबी से भी अफजल कर दिया अली को। मैंने कहा आपने कमियों को माना है, आप में यही कमी रह गई है। हुजूर रैयत में और सैयदों में फर्क होता है। मैंने ये कहा है कि अली नबियों से अफजल है, सैयदुल अंबिया से अफजल नहीं है। तो अब मुझे तारीख इस बात का जवाब दे कि जिसके 12वें बेटे से आगे नबी नहीं हो सकता, उस मोहम्मद से आगे सहाबी कैसे हो सकता है? सरकार आगे होंगे, इक्तदा हो रही होगी, ईसा रैयत बन के उठेगा,
अब आप तो हैं सारे शिया मुसलमान सुन्नी शिया सब इमाम ज़माना को मानते हैं। बिलखुसूस अर्ज़ करूँ आपकी मालूमात करी, डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब ने एक शानदार किताब लिखी इमाम ज़माना के ऊपर, पढ़ने की है। लिहाजा ये तमाम मुसलमानों का अक़ीदा है। होते हैं बीच बीच कोई फल जो ख़राब होते हैं, वगरना सब मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देवबंदी बरेलवी सब मानते हैं कि इमाम ज़माना आएंगे, वक्त का इमाम आएगा, और ये भी मानते हैं कि ईसा पीछे खड़े हो गया। अब हुजूर यहाँ पर तो मजमा मुसलमानों का था, आपने दाद दे दी। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब क़िबला फरमाते हैं, मैंने लाहौर में यही जुमला पढ़ा कि ईसा मुक़्तदी होगा, हमारा इमाम इमाम होगा। तो ईसाइयों ने FIR कटवा दी, कहा हमारे ईसा की तौहीन हो गई। या आपकी तौहीन रिसालत होती है तो उनकी तौहीन ईसा नहीं होगी। उन्होंने FIR कटवा दी, मुनाज़ा तय हो गया। DC साहब बैठे हुए थे, उसमें ज़ैदी साहब फरमाते हैं, उसने कहा जी दलाइल से बात होगी। उन्होंने फरमाया गलती कर रहा है, अली वालों से दलाइल से बात ना किया कर, हमसे जो जीतना चाहता है तलवार से जीत ले, हम निहत्ते होते हमें मार लिया करो, पर दलाइल से नहीं। कहने लगा नहीं दलाइल से बात होगी। कहा बिस्मिल्लाह। कहने लगा ये बताइए आपका इमाम किधर रहता है? उन्होंने फरमाया जमीन पे, इसलिए कि एक लहजे के लिए अगर जमीन इमाम से खाली हो तो जमीन खत्म हो जाए। तो बड़े तकब्बुर से कहता है ईसा कहाँ रहता है? उन्होंने कहा चौथे आसमान से। कब ये बताइए कि कौन अफजल है, ईसा या आपका इमाम? उसने कहा भाई वो तो नतीजा मैं दे चुका। कहा अच्छा ये बताइए जमीन अफजल है या आसमान? उसने कहा वैसे तो करबला के होते हुए जमीन अफजल है। वैसे भी हम कद देख के बरतरी नहीं देते। आसमान, क्या बात है, मैं बस बात करके गुजर जा रहा हूं। सामीन, कहा कि आसमान अफजल है या जमीन? उन्होंने कहा चलो मान लेते हैं कि जमीन से आसमान अफजल है। उसने कहा बस तो तय हो गया, हमारा इमाम आसमान का रिहायशी, आपका इमाम जमीन का रिहायशी, और जो अच्छी जगह पे रहता हो, बरतर जगह पे रहता हो, वो अफजल होता है। मुस्कुरा के ज़ैदी साहब दांतों में आवाज निकाल के फरमाने लगे, जो जागीरदों की बुनियाद पे, जमीनों की बुनियाद पे तफजील देता है वो ईसाई होता है। मैं फिर कह गया जुमला और पहुंचने वाले पहुंच गए। ये मत देखो कि कौन किसके साथ है। जमीनों की बुनियाद पे तरतीब नहीं बनाई जाती, कमाल की बुनियाद पे तरतीब बनाई जाती। उसने कहा दलील हो गई मेरी, आपके पास क्या दलील है? ज़ैदी साहब फरमाते हैं कभी सब्जी लेने गए हो? कहने लगा जी। कहने लगे तराजू, अब तो डिजिटल तराजू आ गए ना हमारे यहाँ। एक दौर हुआ करता था जब तराजू हाथ में, तड़कड़ी जिसको बोलते थे हम लोग, वो थामा हुआ तो उसके दो पल्ले होते। उसमें कहा कि अगर तुम सब्जी लेने जाते हो तो तुम्हें मालूम होगा कि दो पल्ले अगर बराबर हों तो नीचे कौन सा होता है, ऊपर कौन सा होता है? उसने कहा नहीं मालूम, कहाँ की बात कहाँ जोड़ा है? उसने कहा जिस पे वजन ज्यादा हो वो नीचे होता है, जो हल्का होता है वो ऊपर चले जाता है। उसने कहा बस अल्लाह ने फजीलत का तराजू लगाया, एक तरफ मेहदी को रखा, एक तरफ ईसा को। जो वजनी था वो जमीन पे रह गया, जो हल्का था वो ऊपर उठ गया। सलामत रहिए। मेरे मौला तशरीफ लाएंगे और सबसे पहला काम ये करेंगे कि कातिलाने हुसैन को कत्ल करेंगे, और फिर उनको कत्ल करेंगे जिन्होंने बतूल की बेटियों को बेरदा किया था। अज़ादाराने मज़लूम करबला, आज की रात बाबा के अज़ादार की आखिरी रात है। आप सब एक बड़ी तादाद में मातम करने आए हैं ना, कितना रोलेंगे आप और मैं। अज़ादारों जो खाना देखता तब भी या हुसैन कह के रो पड़ता, गलियों से गुजरता कसाब हैवान छुपा लेते, सज्जाद रुक रुक के पूछता था पानी पिला के ज़िबा करते हुए ऐसे ही मार देते हो। अजरकुम अल्लाह। कल तफसीली शहादत पढ़ूंगा। आज मुझे एक जवान ने कल निकलते हुए कहा बीबी सकीना की शहादत तो सुनाइए। अज़ादाराने मज़लूम करबला, सज्जाद के कई कई ज़ख्म हैं। मेरे मौला फरमाते पर उस वक़्त मैं बड़ा दर्द में होता था जब शाम के जिंदान में सकीना मेरी झोली में आके उड़ते हुए परिंदों को देख के कहती थी भैया ये कहाँ जाते हैं? अजरुकुम अल्लाह। जब शाम ढलती है तो आपने देखा होगा परिंदे सफ़र करते हैं। भैया सज्जाद ये परिंदे किधर जाते हैं?
मेरे मौला फरमाते थे सकीना ही अपने घोंसलों में जाते हैं। रो के बच्ची पूछती थी भैया क्या मैं भी मदीना जाऊंगी। अज़ादारों जिस वक़्त दफना के सकीना को शाम से निकला है ना सज्जाद, एक मर्तबा कब्र पे ठहर के कहा सकीना अलविदा हम मदीना जा रहे हैं। सकीना तो बाबा की आजादार अपने वतन ना जा सकी। अजरकुम अल्लाह। बड़ा तड़पी है ये बच्ची रोने वालों। और मैंने बाज उलमा से सुना है इस बच्ची का मसाइब सुनने खुद हुसैन तशरीफ लाते हैं। बड़ी लाडली थी ना हुसैन इब्ने अली की। अज़ादारों जिस वक्त 11 मुहर्रम की सुबह बच्चों को बेपलाने ऊंटों पे बिठाया गया है। आपने कई बार मिंबर से सुना होगा कि बेपलाने ऊंटों पर बैठे थे। अगर मैं आज समझा गया तो कल तक रोने के लिए काफी है। जनाबे अबू ज़र गफ्फारी की बच्ची है, वो कहती है कि मेरे बाबा को बेपलाने ऊंट पे बिठाया गया, मैं पलान वाले ऊंट पे थी। या ऊंट कुछ ही कदम आगे चला तो खून का फवारा नजर आ रहा था। मैंने रो के पूछा बाबा ये क्या माजरा है। आवाज आई बच्चे जिसके ऊपर पालान ना हो उस ऊंट के सवार का लहू बहता है, मुझे माफ करना। अबू जर तुम मर्द हो के बर्दाश्त न कर सका। अली की बेटियां बेपलाने ऊंटों पे करबला से कूफा। जालकुमुल्लाहु मिनल बाकीन। तकल्लुफ नहीं करेंगे, नहीं मालूम अगले साल फिर 25 मुहर्रम किसके मुकद्दर में आए। अज़ादारों इन्होंने बीबियों को ऊंटों के साथ बांधा हुआ था। सैदानियां मुझे इस जुमले पे माफ करेंगी, कदमों से सैदानियों को बांधा गया था, लेकिन बच्चों के हाथ आजाद थे। बच्चे अपने हाथों से माओ के पल्लुओं को थामे हुए थे। जिनकी छोटी छोटी बेटियां वो निगाहें बुलंद करना। अज़ादारों घोड़ों ने ऊंटों ने तेज चलना शुरू किया या ऊंटों ने जब तेज चलना शुरू किया बच्चों के हाथ माओ के पल्लों से छूटते थे। कभी बच्चा इस तरफ हिलता था, कभी इस तरफ लटकता था। अज़ादार मुस्लिम की बेटी है, नाम है फातिमा, 7 साल का सिन है। जनाबे मुस्लिम की जोजा कहती है मेरी बच्ची के हाथ छूटे। ऊंट ने तेज दौड़ना शुरू किया, बच्ची खा के करबला पे गिर गई। ऊंट का कदम बच्ची के सीने पे आया। मैंने हसरत से ज़ैनब का चेहरा देखा, बीबी मेरी बच्ची बचाइए। ज़ैनब की आवाज आई हमें कुछ ना कहिए हमारा अब्बास। अज़ादारों 16 से ज्यादा बच्चे गिरते रहे हैं। आपने सुना है ना कि 3 दिन तक हुसैन दफनाए नहीं गए। अल्लाह जाने ये बच्चे कब दफनाए गए, खुदा बेहतर जानता। इन माओ को सलामी ना करें तो मुसलमानों हम क्या करें। अज़ादारों अब की बार तावीज़े सीना हुसैन गिर रहा है। रुबाब की झोली झटक के सकीना जमीन पे आ गिरी। ऊंची आवाज से कहा ज़ैनब हुसैन की अमानत गिर गई। एक मर्तबा हुसैन की बहन ने जलाल में आके कहा शिमर काफिला रोक। कमीना कहते हैं बच्चे तो पहले भी गिरते रहे हैं, अब क्यों रोकूं। तड़प के ज़ैनब फरमाती हैं गैरत आले मोहम्मद गिर गई है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जो रो ना सके वो रोने वाली शक्ल जरूर बनाए। नहीं मालूम किसके पहलू में सैयद सज्जाद मातम करने आए हों अपनी उजड़ी हुई बहन का। अज़ादारों सैयद सज्जाद ऊंट से नीचे आए हैं, भागते कदमों के साथ बहन के करीब गए। अब जिनकी छोटी बहनें हैं वो मुझे माफ करना। मौला सज्जाद फरमाते कमीना मेरे से पहले पहुंचा हुआ था, वो अपने नजिस हाथों को फिजा में बुलंद करता, कोई स्टेज से हाथ नीचे आता, सकीना तड़प के गिरती। मैंने अपनी बहन को छुड़ाया। आ सकीना तुझे मैं नाका की पुश्त पे सवार करूं। अल्लाह मुझे हिम्मत दे मैं जुमले पढ़ सकूं। सकीना भागती हुई गई और जाके उस ऊंट के करीब आई जहां पे अब्बास का सर लगा हुआ था। रो के कहती है चचा लावारिसों की तरह मारा जाता। अरबाब मकातिल कहते हैं हमें खबर नहीं है सकीना किस वजह से इस दुनिया से रुखसत हुई है। पास कहते हैं बच्ची का दिल बंद हो गया था।
इतने मसाइब 4 साल की उम्र में सहे शहजादी ने। मेरा वो जवान जो कल बीबी की शहादत की मिन्नत करने आया था, अज़ादारों जुमला सुनोगे, बड़ी अज़ादार है बाबा की। भूखी रही पर खाना नहीं मांगा, प्यासी रही पर कमीनों से पानी नहीं मांगा। हालत क्या हो चुकी थी? कानों में जमा हुआ लहू था, हाथों में रस्सियों के निशान थे, बालों में गर्द थी, कुर्ता जला हुआ था। कूफी कहते थे बागी की बेटी आ रही। बड़ी थक गई हुसैन की बेटी। आप रोते थक गए हैं अज़ादाराने मज़लूम करबला, जी भर के रोइएगा। अज़ादारों आ गया जिंदान शाम के क़यामत का वो मंजर, या एक मर्तबा खाक पे सोई सकीना। अज़ादारों कभी अपने बच्चों को ईंटों और खाक पे सुला के पूछना क्या होती है शाम। बिस्तरों पे बच्चे सुलाने वालों, कभी ईंटों पत्थरों पे बच्चे सुला के पूछना सकीना तेरा अपना मुकद्दर। शाम के जिंदान में रेगिस्तान के बिस्तर पे सोई हुई बच्ची तड़प के एक मर्तबा उठी और उठ के कहती है, भैया सज्जाद मेरे बाबा हुसैन मिलने आ गए। भैया मैंने बाबा को अभी देखा है, भैया मुझे बाबा बाहों में ले रहे थे। अज़ादारों जिस तरह आप चिल्ला रहे, बीबियों ने सर का मातम शुरू किया। सज्जाद बहन संभाल, बाबा के फिराक में बच्ची नादान होके क्या क्या कह रही है, शहजादी को संभाल। एक मर्तबा सैयद सज्जाद करीब आए, कहा सकीना मेरी शहजादी क्या हुआ? कहा मैंने बाबा को ख्वाब में देखा। बाबा कह रहे थे सकीना तेरा सफर तमाम हुआ, सकीना तेरा शुक्रिया, सकीना दीन बचा लिया। अज़ादारों बच्ची ने चिल्लाना शुरू किया, यजीद बेदार हुआ। इस कमीने ने कहा शोर किस बात का है? पता चला बच्ची बाप को रो रही है। अज़ादारों इस कमीने ने सरे हुसैन रवाना किया। अजरकुम अल्लाह। बस 1 मिनट की जहमत दूंगा। अज़ादारों मंजर क्या है? सब बीबियां गिरिया कर रही हैं। कभी सकीना फातिमा तो ज़हरा की नवासियों की गोद में आती है, कभी सैयद सज्जाद की आगोश में आती है। बच्ची बेहोशी के करीब है। यहाँ अज़ादारों एक तश्त लाया गया, तश्त के ऊपर गिलाफ था, आगे गुलाम हाथ में चराग लिए हुए है। या एक मर्तबा बच्ची ने तश्त देखा, रो के कहा भैया सज्जाद मैंने खाना नहीं खाना, भैया मैं भूखी नहीं हूँ, भैया मुझे पानी नहीं पीना। अज़ादारों आप जो तश्त को जमीन पे रखा, सज्जाद ने गिलाफ हटाया, बाबा का कटा हुआ सार जो अभी तक नहीं रो सका वो निगाहें उठाना। बच्ची ने बाबा का सर झोली में लिया। आप सुन के हैरान तो हुए होंगे, रोने वालों बच्चियों को बाप झोली में लेते। बाबा का कटा हुआ सारा गोश में लिया। अज़ादारों पहला सवाल किया, बाबा तेरी रगें किसने काटी? बाबा चेहरे पे खून किसका है? बाबा तेरे बाल क्यों कम हो गए? बाबा अज़ादारों आपने देखा होगा जब बच्चियों को तकलीफ हो तो वो बाप का इंतजार करती है, जब बाप रात को आएगा हम सारी शिकायतें बताएंगी। अज़ादारों बच्ची ने एक जुमला कहा, बाबा तेरे दुर छिन गए, बाबा मेरे हाथों के निशान, बाबा चेहरे पे तमाचों के निशान। अज़ादारों शह की बेटी ने अपने होठ बाबा के होठों पे रखे। सज्जाद की आवाज आई, अज़ादारों ज़ैनब रुबाब को संभालो। इन्ना लिल्लाह, रुबाब को संभालो, रुबाब को संभालो। अकबर उधर उजड़ गया। रुबाब ने कसम खाई, सकीना असगर तुम्हारी मां ना ठंडा पानी पिएगी। अजरकुम अल्लाह। मुझे बास जवान इशारे कर रहे हैं, मैं उनके लिए फिक्रा पढ़ो। अल्लाह तुम्हें शाम ले जाए,
अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला, अल्लाह तुम्हें शाम ले जाए। इब्राहिम दमिश्की कहते हैं मेरी 4 बेटियां हैं, मुझे एक बच्ची ने आके कहा, हुसैन की बच्ची रात को ख्वाब में आई थी, सकीना कह रही थी मेरी कब्र में पानी आ गया। अपने बाबा से कहना मेरी कब्र तब्दील करे। ये 1 साल पहले का, ये 100 साल पहले का वाकया है। अज़ादारो इब्राहिम दमिश्की कहते हैं मैंने कहा बच्चों का ख्वाब है। दूसरे दिन दूसरी बच्ची आई, या चौथे दिन सकीना मेरे ख्वाब में आई और मुझे गजब से कहा मैं हुसैन की उजड़ी हुई बेटी हूं। इब्राहिम हमें शाम वाले भी मारा करते थे। सकीना को चचा के बाद पानी अच्छा नहीं लगता। अज़ादारो उलमा से मशवरा किया, बस मुझ में भी हिम्मत नहीं रही पढ़ने वाली। अज़ादारो यहाँ एक मर्तबा कब्र सकीना को नबश किया गया, चारों तरफ कनातें लगाई गई। जब गोरकन कब्र खोद रहा था, या अचानक उसने पारचा देखा, आवाज दी बीबियों को बुलाया जाए। सैदानियां कब्र में उतरी, या सर का मातम करना शुरू हुई। एक बीबी ने चिल्ला के कहा अब कोई मिंबर पे ये ना कहे कि सकीना को गुस्ल दिया गया था, उसे कफन पहनाया गया था। इब्राहिम दमिश्की की बेटी कहती है हमने लाशा सकीना देखा, हाथों में रस्सियों के निशान, चेहरे पे माता, कुर्ता जला हुआ। हमें पता चला हुसैन की बेटी किस कयामत से गुजरी। मातम सकीना।